कृष्ण सुदामा जी की अमर मित्रता। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी की एक ऐसी कथा जो केवल मित्रता की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग, भक्ति और विश्वास की मिसाल है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके धन को नहीं, आपके मन को देखता है। बहुत समय पहले उज्जैन के पास महर्षि सांदीपनि का आश्रम था। वहीं दो बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे द्वारका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ भोजन करते थे। धीरे धीरे दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि लोग उन्हें एक दूसरे की परछाई कहने लगे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजा। जंगल में अचानक भयंकर वर्षा शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। दोनों बालक रास्ता भटक गए। सुदामा ने देखा कि कृष्ण भीग रहे हैं, तो उन्हें अपने वस्त्र का हिस्सा कृष्ण के ऊपर फैला दिया। पूरी रात दोनों पेड़ के नीचे खड़े रहे। सुबह जब महर्षि सांदीपनि उन्हें खोजते हुए पहुंचे, तो दोनों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, वत्स्य, तुम दोनों की मित्रता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। समय बीतता गया, शिक्षा पूर्ण हुई। अब दोनों मित्र अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण। सुदामा अत्यंत विद्वान थे, लेकिन धन कमाने में उनका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचता था। बच्चे भूखे सो जाते थे। पत्नी कई बार बिना भोजन के ही रात गुजार देती थी। फिर भी सुदामा कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, जो कुछ भगवान देते हैं वही मेरे लिए प्राप्त है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं द्वारिकाधीश है, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा बोले, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। मैं उनसे कुछ मांगने कैसे जाऊं? पत्नी बोली, आप मांगने मत जाइए, केवल मित्र से मिलने जाइए। आखिरकार पत्नी के आग्रह पर सुदामा तैयार हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि मित्र को भेंट क्या ले जाएं? घर में कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा चिवड़ा, पोहे उधार लिया गया। उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया गया। यही भेंट लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुँचे। चारों ओर सोने के महल, भव्य द्वार और विशाल सेना देखकर सुदामा चकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैं इतना गरीब और मेरा मित्र इतना महान राजा। महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पहरेदारों से कहा, कृपया श्री कृष्ण को बता दीजिए कि उनका मित्र सुदामा आया है।
जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। द्वारका के लोग आश्चर्य से देखते रह गए। भगवान स्वयं नंगे पांव दौड़ते हुए अपने मित्र के पास पहुँचे। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कृष्ण उन्हें आदरपूर्वक महल के भीतर ले गए। रुक्मिणी जी भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। कृष्ण ने स्वयं सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। फिर एक स्वर्ण पात्र में जल लाकर उनके चरण धोए। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि जिस भगवान के चरणों को संसार पूजता है, वही भगवान आज अपने मित्र के चरण धो रहे थे। कृष्ण बार बार सुदामा से पूछते, मित्र, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? लेकिन सुदामा कुछ नहीं बोले। वे अपने दुख बताने में संकोच कर रहे थे। तभी कृष्ण की नज़र उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दूं? लेकिन कृष्ण ने तुरंत पोटली छीन ली। उन्होंने प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, फिर दूसरी मुट्ठी खाई। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, सुदामा के सभी दुख दूर हो गए और दूसरी मुट्ठी के साथ उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो गया। जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी लेने लगे, तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यदि तीसरी मुट्ठी भी खा लेते तो भगवान स्वयं को भी सुदामा को समर्पित कर देते। सुदामा कई दिन द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी धन नहीं मांगा। जब लौटने लगे तो कृष्ण ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिखाई दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, मैंने कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया। लेकिन उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे केवल मित्र से मिलकर ही प्रसन्न थे। जब अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जहां टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। जहां गरीबी थी, वहां वैभव था। उनकी पत्नी दिव्य वस्त्रों में खड़ी थी। सुदामा समझ गए, यह सब मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। वे भाव विभोर होकर रो पड़े। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण, आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। मित्रों, कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। सुदामा ने केवल प्रेम दिया था, बदले में भगवान ने उन्हें संसार का सुख दे दिया। सच्ची मित्रता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। जो मित्र कठिन समय में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। और जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्णा, जय सुदामा मित्रता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है।